नमस्कार दोस्तों, नीट बायो जोन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड हो सके। तो दोस्तों, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस के एमसीक्यूज देख रहे थे, जिसमें जो है 201 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एथिल अल्कोहल इज कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, यानी कि 201 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा शुगर केन, या ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 202। ये कह रहा है एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड बाय 202 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी लिम्फोसाइट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 203। ये कह रहा है ट्रांसजेनिक प्लांट आर द वंस, यानी कि 203 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन इनटू ए सेल एंड रीजनरेटिंग ए प्लांट from that cell, any option C is right answer of this question. Now move question number 204। ये कह रहा है पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल यानी PEG मेथड इज यूज्ड फॉर, 204 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीन ट्रांसफर विदाउट ए वेक्टर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 205। ये कह रहा है व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन, एंड 205 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द इनएक्टिव प्रोटोक्सिन gets converted into active form in insect gut। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 206। ये कह रहा है इलेक्ट्रोपोरेशन इन्वॉल्व, यानी कि 206 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेकिंग ट्रांजिट pores in cell membrane to facilitate entry of gene construct। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 207। कह रहा है साल्ट टोलरेंट्स ट्रांसजेनिक प्लांट हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम, 207 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोमेटो इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 208। ये कह रहा है ट्रांसजेनिक क्रॉप डेवलप्ड टू टोलरेट हर्बिसाइड्स आर, 208 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टोमेटो एंड टोबैको इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 209। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसजेनिक प्लांट, 209 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेवर सेवर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 210। ये कह रहा है द जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम, यानी कि ब्रिंजाल इन इंडिया हैज बीन डेवलप्ड फॉर, 210 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसेक्ट रेसिस्टेंस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 211। ही कह रहा है सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीटी कॉटन आर, 211 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाई यील्ड एंड रेसिस्टेंट टू बॉल वर्म। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 212। ये कह रहा है some of the steps involved in the production of humulin are given below, choose the correct sequence। तो 212 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 213। ये कह रहा है कि 213 की स्टडी द फॉलोइंग लिस्ट, यानी कि 213 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 213 का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 214। ये कह रहा है कि क्राई सेकेंड ए बी एंड क्राई फर्स्ट ए बी प्रोड्यूस टॉक्सिन दैट कंट्रोल, 214 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कंट्रोल बॉल वर्म एंड कॉर्न बोरर रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 215। ये कह रहा है फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कमर्शियली रिलीज इन इंडिया इज, यानी 215 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीटी काटन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 216। ये कह रहा है सिंगल सेल प्रोटीन रिफर्स टू, तो 216 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोर्सेस ऑफ मिक्स्ड प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर और मिक्स्ड कल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म और सेल्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 217। ये कह रहा है कि प्रोबायोटिक्स आर, यानी 217 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 218। कह रहा है प्लांट्स इन कंपेरिजन टू एनिमल आर मूव रैपिडली मैनिपुलेटेड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेलेक्ट आउट द मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर दिस, यानी 218 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और जो है टोटिपोटेंसी सोन बाई प्लांट सेल, single somatic cell can regenerate a whole plant body, genetic engineering is supplemented with plant tissue culture technique, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 219। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग
is now being commercially produced by biotechnological procedures, यानी कि 219 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंसुलिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 220। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मोस्टली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। तो 220 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया, माइक्रो एल्गी एंड फंजाई। फंजाई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 221। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। 221 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 222। ये कह रहा है विच ऑर्गेनिज्म कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन एंड इज यूज टू रिप्लेस फॉसिल पेट्रोल। एंड 222 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 222 का राइट आंसर इथेनॉल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 223। ये कह रहा है कि द बीटी टॉक्सिन इज नॉट टॉक्सिक टू ह्यूमन बीइंग बिकॉज, यानी 223 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ प्रो बीटी टॉक्सिन टू बीटी toxin takes place only in highly alkaline condition is right answer of this question. Now moves question number 224। ये कह रहा है द मेथड ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ। एन 224 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ट्रैक पॉलीमरेज, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 225। ये कह रहा है कि if recombinant DNA bearing gene for ampicillin resistance is transferred into E. coli cells and the host cell are spread on agar plate containing ampicillin, then and 225 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म रिसिपिएंट सेल विल ग्रो एंड अनट्रांसफॉर्म रेसिपिएंट सेल विल डाई, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 226। ये कह रहा है इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, यानी 226 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी cells are fused with myeloma cells। Option A is right answer of this question. Now moves question number 227। During the processing of the pro pro hormones in pro insulin into the mature insulin, and 227 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, C peptide is removed from pro insulin। Option B is right answer of this question. Now moves question number 228। कह रहा है, ये कह रहा है कि which of the following is correctly matched। 228 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस यानी ट्यूमर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 229। ये क्या है विच अमंग दीज इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड बर्थ, यानी कि ब्रोथ, यानी कि 229 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 230। ये कह रहा है कि Alex Jeffrey developed the DNA fingerprinting technique. The probe he used was, यानी 230 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 230 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी VNTR इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 231। ये कह रहा है CDNA इज, यानी 231 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फार्म बाई रिवर्स ट्रांजेक्शन ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 232। ये कह रहा है द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट यूज्ड इन डिस्टिलरीज फॉर द प्रोडक्शन एथेनॉल इज, एंड 232 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोलाइसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 233। ये कह रहा है कि बायोलिस्टिक्स यानी कि जीन गन इज सुटेबल फॉर, यानी 233 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 234 कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एंटीबायोटिक्स आर यूज। 234 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एज सेलेक्टेबल मार्कर्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 235। ये कह रहा है टोबैको प्लांट्स रेसिस्टेंट टू ए नेमाटोड्स हैव बीन डेवलप्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए द प्रोड्यूस, यानी इन होस्ट सेल्स। एंड 235 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ सेंस एंड एंटी सेंस RNA इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 236। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट, यानी कि A to D एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वंस ओनली, यानी 236 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 236 का राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 237। ये कह रहा है द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर
ट्रीटिंग, यानी कि 237 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडिनोसिन डी डाइएमीन्स डिफिशियंसी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 238, क्या है? द फिगर given below is a diagrammatic representation of E. coli vector PBR322. Which one of the given option correctly identified its certain components, यानी कि 238 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 238 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि AMPRNTET एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 239, ये कह रहा है कि कंजप्शन ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विद विटामिन ए डिफिशियंसी। 239 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्डन राइस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 240, ये कह रहा है ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। 240 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्रेड एंड बियर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 241, ये कह रहा है कि मोनास्कस यानी परप्यूरियस इज ए यीस्ट यूज्ड कमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ। 241 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टेटिन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 242, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप्स इज बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाई। 242 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉटन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 243, कह रहा है द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। 243 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 244, राइजिंग ऑफ ड्रॉट इज ड्यू टू, यानी 244 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन ऑफ CO2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 245, ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द एब्सेंस ऑफ द फॉलोइंग। 245 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? E. coli is right answer of this question. Now move question number 246, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉपुलराइज्ड द PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। 246 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 247, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नॉट ए सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। 247 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? Agrobacterium tumefaciens is right answer of this question. Now move question number 248, कह रहा है who among the following was awarded the Nobel Prize for द डेवलपमेंट ऑफ PCR टेक्निक। 248 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरी मुलिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 249, ये कह रहा है BT कॉटन इज नॉट, यानी कि 249 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेसिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन 250, ये कह रहा है GEAC स्टैंड फॉर। 250 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 251, ये कह रहा है गोल्डन राइस इज, यानी कि 251 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 251 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन फॉर कैरोटीन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 252, ये कह रहा है विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट GM रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म ऑफ फॉर पब्लिक सर्विस, यानी 252 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 253, ये कह रहा है इन BT cotton the BT toxin present in plant tissue as pro-toxin is converted into active toxin due to N253 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्कलाइन pH of the insect gut, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 254, एक है द क्रॉप इंजीनियर्ड फॉर ग्लाइफॉस्फेट आर रेसिस्टेंट टोलिरेंट। 254 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्बिसाइड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 255, ये कह रहा है कि इसको मैच करना है मैं सेट ए को सेट बी से, तो 255 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पहले का तीसरा, दूसरे का तीसरा, और पहले का डी में पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, चौथे का दूसरा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 256, एक है गोल्डन राइस इज ए genetically modified crop plant where the incorporated gene
इज मीन्ट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ एन। 256 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 256 का राइट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 257। एक है द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू प्लांट इन्वॉल्व्स। 257 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफाइसियंस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 258। एक है द टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। 258 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्मस एक्वाटिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 259। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अवेलेबल एट प्रेजेंट। एंड 259 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक फिंगर एनालिसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 260 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रागली मैच्ड इन द गिवन टेबल। एंड 260 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिकम एंड लाइपेज रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 261। ये कह रहा है which kind of therapy was given in 1990 to a 4-year old girl with adenosine deaminase यानी कि ADA डिफिशियंसी। 261 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीन थेरेपी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 262। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड। यानी 262 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इको RV इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 263। ये कह रहा है कि मैच कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है, तो 263 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 264 कह रहा है कि व्हाट इज क्राइटेरियन फॉर डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट ऑन एगारोज जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एंड 264 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द further it moves। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 265। ये कह रहा है द जीन fragment separated on an agarose gel can be visualized after staining within। 265 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथिडियम ब्रोमाइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 266। एक कह रहा है डीएनए फ्रेगमेंट्स आर, यानी 266 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 267। ये कह रहा है ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ए ट्रांसफॉर्म सेल इज नोन है। 267 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेलेक्टेबल मार्कर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 268। ये कह रहा है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड। तो 268 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 269। एक है इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक यूज इज। यानी 269 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 270 यानी 270। ये कह रहा है ए न्यू वेराइटी ऑफ राइस वाज patented by a foreign company through such varieties have been present in India for a long time. This is related to 270 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बासमती इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 271। एक कह रहा है यूज ऑफ द बायो रिसोर्सेज बाई मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट authorization from the concerned country and its people is called। 271 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बायो PRC इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 272। ये कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज। यानी 272 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डीनेचुरेशन एनिलिंग एक्सटेंशन, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 273। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। 273 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टैटिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 274। ए क्या करना है? मैच करना है ए को बी से, तो 274 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी यानी कि ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पांचवा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 275। एक कह फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लीज, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 275 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा the enzyme binds DNA at specific site and cuts only one of the two strand. Option B is right answer of this question. Now moves question number 276. एक है what triggers activation of protaxin to active bt toxin of Bacillus thuringiensis इज इन बॉल वार्मनी। 276 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा अल्कलाइन पीएच ऑफ गट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 277 का एयर एंजाइम कैटालाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए। 277 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्सो न्यूक्लियस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 278 एक एक्सप्लोइटेशन of bioresources of a nation by multinational company without authorization from the concerned country is referred to as। 278 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बायो पीएरसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 279। एक कह रहा है इन RNAi द जीन आर साइलेंस यूजिंग। 279 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डबल स्टैंडर्ड RNA is right answer of this question. Now moves question number 280. The two antibiotic resistant genes on vector PBR322 are foreign। 280 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 281। ये कह रहा है सेलेक्टेबल मार्कर इज यूज टू, यानी 281 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेल्प इन एलिमिनेटिंग द non-transformants so that the transformants can be regenerated, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 282। ए भी क्या करना है दोस्तों? मैच करना है। तो इसमें 282 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 282 कह रहा है कि 282 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का चौथा, यानी कि डी का दूसरा। नाउ क्वेश्चन नंबर 283 कह रहा है कि गिवन बिलो आर फोर स्टेटमेंट परसियनिंग of separation of DNA fragments using gel electrophoresis, identify incorrect statement। 283 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्योर DNA can be utilized directly by exposing UV radiation। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर यानी कि ये जो है दोस्तों क्या करना था, थोड़ा सा देखते हैं। तो 283 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 283 का राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 284। ए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस, यानी कि जो है 284 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट इज विटामिन ए इनरिच्ड विद ए जीन फ्रॉम डैफोडिल, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 285। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। 285 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन्स लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 286। ये कह रहा है कि मैच करना है फर्स्ट को सेकंड से। तो 286 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब ये हो गया कि ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का तीसरा दूसरा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 287। ये कह रहा है बीटी कॉटन वेराइटी दैट वाज developed by the introduction of toxin gene and Bacillus thuringiensis is resistance to, यानी कि 287 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसेक्ट पेस्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 288। ये कह रहा है कि इसको मैच करना कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से। तो 288 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 289 कह रहा है 289 को भी क्या करना है? मैच करना है। तो दोस्तों कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है। तो 289 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 289 का राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 290 कह रहा है कि चूज द करेक्ट पेयर
फ्रॉम द फॉलोइंग, एंड 290 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइगेज, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव, यानी लाइगेज ज्वाइन द 2 DNA मॉलिक्यूल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग नीट बायो चैनल। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।